यदि किसी लैंप में बल्ब टूट जाए तो प्रकाश बुझ जाएगा। जब तक आप पुराने बल्ब को नए बल्ब से नहीं बदलते, आप प्रकाश पुनः वापस नहीं ला सकते। उसी प्रकार मृत्यु होने पर जब आत्मा का प्रकाश शरीर को छोड़ देता है तो अगले नए जन्म के शरीर के अतिरिक्त वह पुनः वापस नहीं आ सकता। परंतु पुराने समय के महान संत जानते थे कि जब मृत्यु द्वारा शरीर का नष्ट होना नियत है, तब उसी शरीर को पुनः जीवित किया जा सकता है। निसंदेह मृत को जीवित करना भाग्य को बदलने की अंतिम अवस्था है, परंतु यह अवश्य दर्शाता है कि मृत्यु, जिसे अपरिहार्य भाग्य कहते हैं, मनुष्य में इस मृत्यु को भी जीतने की शक्ति है। महाअवतार बाबा जी ने भी जीवन को पुनः स्थापित करने की शक्ति का प्रदर्शन किया था। एक भावी शिष्य ने एक बार बाबा जी को हिमालय में खोज लिया, जहाँ पर ये महान गुरु कुछ अति उन्नत शिष्यों के साथ रहते हैं। उस अपरिचित ने उनकी पवित्र टोली में उसे स्वीकार किए जाने हेतु प्रार्थना की और शपथ ली कि यदि उसका निवेदन स्वीकार नहीं हुआ तो वह पहाड़ी से कूद पड़ेगा। बाबा जी ने कहा कि वे उसे उसके विकास की वर्तमान अवस्था में स्वीकार नहीं कर सकते। व्याकुल भक्त पहाड़ी से कूद पड़ा, जबकि अन्य शिष्य बहसे देखते रहे। बाबा जी ने तब उस शरीर को खोजकर लाने के लिए कहा। शिष्यों ने आज्ञा का पालन किया और प्राणहीन शरीर को महाअवतार बाबा जी के चरणों में रख दिया। बाबा जी ने क्षत विक्षत शरीर को स्पर्श किया, स्वस्थ किया तथा भक्त को पुनः जीवन प्रदान किया। अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के कार्य द्वारा भक्त ने बुरे कर्मों के अंतिम अवशेषों को नष्ट कर दिया था, जिन्होंने उसे इससे पहले बाबा जी की सर्वोच्च भक्त मंडली में जुड़ने के लिए अयोग्य बना रखा था। महान गुरु ने तब उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और एक अन्य अवसर पर बाबा जी ने भक्त के कर्मों को अपने ऊपर लेकर कर्म के नियम को संतुष्ट किया था और इस प्रकार मृत्यु के निर्धारित भाग्य को शांत किया, जिसकी शक्ति एक सच्चे गुरु के पास ही होती है। महाअवतार बाबा जी लाहिड़ी महाशय और कुछ अन्य शिष्यों के साथ बैठे थे। उनके समक्ष हवन हो रहा था। अचानक बाबा जी ने एक जलती गर्म लकड़ी उठाकर उसमें से एक शिष्य के नंगे कंधे पर मार दी। लाहिड़ी महाशय अचंभित होकर बोल पड़े और प्रश्न किया कि आपने ऐसा भयानक कार्य क्यों किया है। बाबा जी ने उनकी ओर देखा और कहा, क्या तुम अपनी आंखों के सामने उसे जलकर राख होते देखना पसंद करते? यह इसका कर्म था कि आज वह अग्नि द्वारा पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसे जलते अंगारों से चोट पहुंचाकर और उसके कर्मों को लेकर मैंने इसे बचा लिया। ऐसे ही आशीर्वाद होते हैं जो उन लोगों पर बरसते हैं जो सच्चे गुरु, ईश्वर प्राप्त गुरु के साथ अंतर संपर्क रखते हैं। जो ईश्वर सदृश आत्माओं के साथ हैं, वे स्वयं ईश्वर सदृश हो जाते हैं।